मैं छोटा सा मंगलाचरण। जय हो मेरे गुरुवर तेरी जय जयकार लगाएंगे, जय हो मेरे गुरुवर तेरी जय जयकार लगाएंगे, जय जयकार लगाएंगे तेरी जय जयकार लगाएंगे, जय जयकार लगाएंगे तेरी जय जयकार लगाएंगे। जय हो मेरे गुरुवर तेरी जय जयकार लगाएंगे, जय हो मेरे गुरुवर तेरी जय जयकार लगाएंगे। भाग्य खोल दो उन भक्तों के जो कि लूले लंगड़े हैं, भाग्य खोल दो भाग्य खोल दो उन भक्तों के जो कि लूले लंगड़े हैं, भाग्य खोल दो उन भक्तों के जो कि लूले लंगड़े हैं। पांवों से जो चल गया तो पांवों से जो चल गया तो दर पे तेरे आएंगे। जय हो मेरे गुरुवर तेरी जय जयकार लगाएंगे, जय हो मेरे गुरुवर। भाग्य खोल दो उन भक्तों के जो आंखों से अंधे हैं, भाग्य खोल दो उन भक्तों के जो आंखों से अंधे हैं। आंखों से जो दिख गया तो आंखों से जो दिख गया तो दर्शन तेरा पाएंगे, आंखों से जो दिख गया तो दर्शन तेरा पाएंगे। जय हो मेरे गुरुवर तेरी जय जयकार लगाएंगे, जय हो मेरे गुरुवर तेरी जय जयकार लगाएंगे। जयकारा गुरुदेव का। बोलिए देवादेवी केदारनाथ आदिनाथ भगवान की। संस्कार प्रणेता परम पूज्य आचार्य 108 सौरभ सागर जी महाराज के सभी लोग निंदकों के एक बार अपने हाथों को बना करके बोलेंगे 3 बार, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव के चरणों में सत्सत बंदन करते हुए विनम्र प्रार्थना है गुरुदेव अपने अमृत वचनों से हमें लाभान्वित करें। ओम 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 और कर बोलिए बोलिए। लेकिन अभी 2-3 चीजें हैं जो मेरी शंका भी है कि उस पे विज्ञान का और जैन धर्म का अलग है। विज्ञान बोलता है थोड़े थोड़े गैप में खाते रहना चाहिए, लेकिन हमारे संत हमारे गुरुवर 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार खाते हैं। विज्ञान बोलता है खड़े होके पानी पीने से घुटनों में प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमारे गुरुवर संत सिर्फ खड़े होके ही पानी पीते हैं। तो ये दोनों का सामंजस्य कैसे हो सकता है जिससे विज्ञान भी ये माने कि ये जो है वो विज्ञान से कुछ रिलेट करता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु। चलिए और कुछ। चंद्रपुर दिगंबर जैन मंदिर छोटवाड़ा से समाज पधारे हैं श्रीफल चढ़ाने के लिए। एक बार आ जाए श्रीफल चढ़ाते उसके बाद। नाथ भगवान की अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज के धर्म। बड़ा आनंद का वातावरण है। जिनालियों की वंदना करते हुए यहाँ पर आ गया और जहाँ संतों का सानिध्य होता है अक्सर करके तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाया करती है। अंदर चले जाओ तो प्रभु मिल जाते हैं, सामने आ जाओ तो संत मिल जाते हैं, और उपदेश सुन लो तो जिनवाणी भी प्राप्त हो जाती है। यद्यपि शब्द जिनवाणी है,
यद्यपि शब्द जिनवाणी है, लेकिन वो गुरुवाणी भी होती है, क्योंकि 4 ही परमेष्ठी की वाणी खिरती है। अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्ठी। उसमें भी साधु परमेष्ठी को तो अक्सर करके बता दिया, मौन साधना करते हैं। तीर्थंकर भगवान का जब जब समोसरण लगता है तब तब दिव्य ध्वनि खिरती है। सोचिए, हम साधु लोग तो बमुश्किल 1 बार 2 बार बोलते हैं, कदाचित क्लास ले तो 3 बार बोल लेते हैं। लेकिन अरिहंत भगवान ऐसे होते कि 1 बार दिव्य ध्वनि खिरती है तो कम से कम 6 घड़ी के लिए, और 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। 6 घड़ी मतलब समझ लो लगभग 2.5 घंटे, और 24 घंटे में 4 बार खिरती है, इसका मतलब 10 घंटे। एक तीर्थंकर का उपदेश कितने घंटे तक चल जाता है? 10 घंटे तक। लेकिन कभी कभी कोई पुण्यात्मा जीव आता है, चक्रवर्ती आ जाता है, गणधर आ जाते हैं, कोई महामुनिराज आ जाते हैं, कोई महापुरुष आ जाता है, तो आचार्यों ने एक बात कह दी है कि कदाचित कोई पुण्यात्मा आता है तो उनके आने से भी उनके सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिरना प्रारंभ हो जाती है। यानी पुण्य का प्रभाव कितना है। पुण्य का जरा सा निमित्त मिलता है तो तीर्थंकर के सर्वांग से भी दिव्य ध्वनि खिरना प्रारंभ हो जाती है। यह केवल निमित्त पुण्य का है। उपादान तो सबके सुनने का था, उपादान में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि बैठे हुए उनके पास कान भी था, भाव भी था और चाहते भी थे। लेकिन कभी कभी कोई निमित्त ऐसा मिल जाता है, और जिंदगी में ये निमित्त संन्यास में भी कारण बन जाता है, ज्ञान में भी कारण बन जाता है, कल्याण में भी कारण बन जाता है, आराधना में भी कारण बन जाता है। अच्छा निमित्त अच्छे मार्ग के लिए निमित्त बन जाता है, और बुरा निमित्त बुरे कारण को भी जन्म देने में कारण बन जाता है। लेकिन आपको अच्छा निमित्त मिला, जहां पर आगे कोई जिनालय के निमित्त आ गया और कोई महाराज के निमित्त आ गया। निमित्त दोनों को मिले। अब उस निमित्त में कुछ प्रसंग छिड़े गए और चर्चा में थोड़ी सी नई नई बातें आ जाती है कि वर्तमान में भी कोई तीर्थंकर प्रकृति का व्यक्ति भ्रमण कर सकता है। शास्त्र के अनुसार बंधी हुई प्रकृति का व्यक्ति पंचम काल में कोई भी तीर्थंकर के रूप में, तीर्थंकर प्रकृति को बंधा हुआ व्यक्ति भ्रमण नहीं कर सकता। लेकिन संभावना के द्वार कभी बंद नहीं होते। 1000 जीव भ्रमण कर रहे हैं तो हो सकता है कोई जीव भविष्य में जाकर के तीर्थंकर बन जाए, लेकिन घोषित नहीं है। घोषित अगर है तो जो अभी नरक में है उसमें से घोषित कर दिया भविष्य में ये 24 तीर्थंकर होंगे, और जिनको घोषित कर दिया गया है, आप देखिए जैनियों की आस्था कितनी गहरी बना दी गई है कि जो भविष्य में तीर्थंकर होंगे, शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है वो नरक में है। किस में है? नरक में है। फिर भी भावी तीर्थंकर के 24 की प्रतिमा बना करके आज भी पूजा कर ली जाती। सोचिए आस्था कितनी गहरी बनाई गई है।
कि जो हो चुके हैं, जो हैं और जो होएंगे, उन तीनों की आराधना करा दी गई है। तो यहां आराधना व्यक्ति की नहीं होती है, यहां आराधना उसकी संभावना की पूर्णता की होती है। आज आप चाहेंगे कि रावण की पूजा कर लें, अटपटा लगेगा आपको। राजा श्रेणिक की पूजा कर लें, अटपटा लगेगा आपको। और जबकि राजा श्रेणिक पहला तीर्थंकर बनेगा, रावण धात्य खंड का बनेगा, बनेंगे तीर्थंकर दोनों, और दोनों की आराधनाएं चलती है। सोचिए आप, तो जिनका घोषित हो चुका है वो अभी और कहीं है, जिनके लिए तीर्थंकर ने घोषणा कर दी है उनकी भवितव्यता उसी अनुसार बंधी हुई है। लेकिन जिनकी तीर्थंकरों ने, केवलियों ने घोषणा नहीं की है, उनकी भवितव्यता का किसी को भी पता नहीं है। हो सकता है मेरा भी नंबर लग जाए और हो सकता है आपका भी नंबर लग जाए, क्योंकि जैन दर्शन की महानता इतनी है कि नाली में कुलबुलाते हुए कीड़े के भीतर भी परमात्मा बनने की संभावना विद्यमान है। ऐसा कहने वाला अगर कोई धर्म है तो वो जैन धर्म है। प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा बनने की क्षमता विद्यमान है, बस कोई निमित्त मिल जाए, कहां से छिटक करके आ जाए कुछ पता नहीं चलता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मार्ग बताने वाला अटक जाता है और मार्ग में चलने वाला कल्याण कर जाता है। कभी कभी अच्छे स्थान पर निमित्त मिले सुधार नहीं आता है, और कभी कभी साधारण स्थान पर भी उपदेश मिल जाए तो कल्याण का द्वार खुल जाता है। मारीची के जीव को देखेंगे तो तीर्थंकर आदिनाथ के समोसरण में बैठा हुआ है और घोषणा हो रही है कि आपके खानदान में कोई भविष्य में तीर्थंकर बनेगा। प्रश्न उठा, और जैसे प्रश्न उठा तो सीधे आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि खिर गई, हाँ, खानदान में ये जो बैठा हुआ है ना भरत चक्रवर्ती का पुत्र मारीची, ये भविष्य में जाकर के तीर्थंकर बनेगा। जैसे ये शब्द सुनता है तो उसके मन में अहम पैदा हो जाता, मैं भी। कभी कभी आपको भी सम्मानित शब्द कह दो तो कलर कैसा हो जाता है, और जहां कलर ऊपर उठा वहीं आपका कलर नीचे हो जाता है। अहंकार जहां ऊपर उठता है वहीं पर तुम्हारा अरहम नीचे हो जाता है। जैसे ही बोला उसका अहंकार उठ गया, और अहंकार उठ गया तो समोसरण में रहने के उपरांत भी, आदिनाथ के पोते होने के उपरांत भी लाखों भाव में भटक गया, एक दो भाव में नहीं। निमित्त अच्छा मिला था, उपदेश अच्छा मिला, लेकिन उसका अर्थ गलत निकाल दिया, उपादान में भटकाव आ गया। क्योंकि उसको भी तो भूमि अच्छी चाहिए। बीज अगर अच्छी भूमि में डलेगा तो जल्दी अंकुरित होगा, और बीज अगर कहीं पत्थर में रख दिया जाएगा तो सूख जाएगा, कीड़ों में रख दिया जाएगा तो घुन लग जाएगा, और भूखों के सामने रख दिया जाएगा तो पेट में। उपादान को जागृत करने के लिए कभी कभी अच्छे निमित्त की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वही महावीर का जीव, मारीची का जीव शेर की पर्याय में है, और शेर की पर्याय में है तो हिरण को पकड़ करके मार करके खाने की तैयारी कर रहा है। जंगल में है, शेर की पर्याय में है, हिंसक जीव है, लेकिन आकाश मार्ग से दो मुनिराज आते हैं, अमित गति और अमित तेज नाम के, और जैसे कहते हैं, हे श्रीराज, तू तो भविष्य में तीर्थंकर बनने वाला है, लेकिन क्या हिंसा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है? छोड़ इसे, कर अपनी आत्मा का कल्याण। जैसे ही संबोधन सुना, एक क्षण में ही
भोजन को, जो हिरण को खा रहा है, उस हिरण को वहीं पर छोड़ देता है। दोनों पाँवों को हाथ बना करके वंदना करने लगता है, आंखों से अश्रु की धार बहने लग जाती है। अहो, अतीत में मुझे सौभाग्य मिला, लेकिन कितना पाप कर लिया कि आज मुझे क्रूर तिर्यंच की पर्याय में जन्म लेना पड़ गया। लेकिन धन्य है मेरे भाग्य कि आज मुझे 2 मुनिराज के दर्शन हो गए। क्या दृश्य होगा! वक्ता 2, श्रोता 1। और ढंग का श्रोता 1 भी हो तो लाखों का कल्याण कर बैठता है। यह भी विशेषता है। और कानों से सुनने वाले 1000 भी हो, कोई काम के नहीं होते। इसीलिए तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि किसी पुण्यात्मा के आने से खिर जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके माध्यम से कई का उद्धार भी हो सकता है। तो समोसरण में नहीं सुधर सका, लेकिन कहां आ गया? तिर्यंच की पर्याय में सुधार का प्रारंभ हो गया। 10 भाव भी नहीं लगे और तीर्थंकर महावीर के रूप में वही जीव परिवर्तित हो गया। कल्याण का मार्ग कहीं पर भी खुल जाता है। लेकिन घोषित था, क्या था? घोषित था, ये जीव बनेगा। कब बनेगा ये कोई घोषित नहीं था। लेकिन उनके समोसरण में जो राजा श्रेणिक आया, उनके लिए महावीर स्वामी ने घोषणा कर दी कि भविष्य में जा करके तू तीर्थंकर बनेगा। और कौन सा बना? पहले नंबर का, समोसरण में जा करके भी। लेकिन पहले गलती कर ली थी, इसलिए तीर्थंकर के समोसरण में जाकर के दुख और कष्ट की समय सीमा तो कम हो गई। लेकिन एक बार इंसान अगर तीव्र पाप का आश्रय कर लेता है, बंद कर लेता है, निद्धत्त और निकाचित कर्म होते हैं, तो जब तक भोग नहीं लेता तब तक वो पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं होते। इसलिए आपके जीवन में मनुष्य पर्याय मिली है। कहीं पर भी धर्म मिले, धर्मात्मा मिले, कहीं पर भी उपेक्षा, गिलानी मत कर लेना। नहीं तो आज होश पूर्वक तुमने कहीं गलत विचार और भाव पैदा कर लिए तो तुम्हारा भविष्य पता नहीं कौन सी गति में जाकर के कितने लंबे समय तक पीड़ा का भोग करेगा, दुख का भोग करेगा। कल्याण का द्वार भी खुलने वाला नहीं है। वो तीर्थंकर का जीव बन गया। इसलिए वर्तमान में हो सकता हजारों व्यक्ति ऐसे हों जिनके भीतर तीर्थंकर बनने की संभावना हो, पता नहीं चलता। उस शेर के भीतर भी संभावना थी, जंगल में घूम रहा था। आपके भीतर भी संभावना है, मेरे भीतर भी संभावना है। लेकिन हाँ, भविष्य के नहीं बनेंगे, क्योंकि भविष्य में घोषित हो चुका। इधर उधर किसी भी क्षेत्र के बन सकते हैं। हो सकता है विदेश क्षेत्र में चले गए, धातकी खंड में चले गए, पुष्करार्ध द्वीप में चले गए, वहाँ पर साधना की, तीर्थंकर का पाद मूल मिला और तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया। लेकिन हाँ, यहाँ रह करके भूमिका बना सकते हो। कहाँ रह करके? यहाँ रह करके, जहाँ पर तुम्हारी अरहत भक्ति, श्रुत भक्ति, साधु भक्ति, समाधि भक्ति, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रत आ जाए, प्रवचन वात्सल्य आ जाए, तो तुम्हारे भीतर भी कहीं न कहीं परमात्मा बनने की संभावना प्रकट होने लग जाएगी। इसीलिए तो आपको मंदिर बुलाया जाता है कि आओ दर्शन विशुद्धि कर लो, अरहत भक्ति कर लो। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि ज्ञान बांट लो। इसीलिए आपसे कहा जाता है दीन दुखी प्राणियों की सेवा कर लो। सेवा भी तीर्थंकर प्रकृति में कारण है, शिक्षा भी कारण है, पूजा भी कारण है, समाधि भी कारण है, और एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी कारण है। विनय संपन्नता, कौन सा गुण? विनय सब, रिस्पेक्ट करो, आदर के भाव लाओ। क्योंकि जिसके भीतर आदर की भावना है उसका मन कोमल होता है, जिसके भीतर आदर की भावना नहीं है उसका मन कठोर होता है। और गृहस्थी के प्रति अलग बात है।
सन्यासी के प्रति तो और विनम्रता का भाव आ जाना चाहिए, क्योंकि वो उस मार्ग पर चल चुका है। इसीलिए तीर्थंकर प्रकृति की सभी की संभावनाएं होती है और उसके लिए ही लोग परमात्मा की आराधना करते हैं। और जितने भी वाणी आपको खिरी हुई मिल रही है और जितने भी चीज़ों को देख रहे हैं आप, ये तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि का ही परिणाम है। दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो तीर्थंकर की वाणी से बची हुई हो। इसीलिए जिनेंद्र भगवान के ज्ञान को कहते हैं वीत राग विज्ञान। कौन सा ज्ञान कहते हैं? वीत राग विज्ञान। आपका जो है भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान अलग दिशाओं की ओर चलता है और वीतराग विज्ञान अलग दिशाओं की ओर चलता है। भौतिक विज्ञान तो दो पदार्थ को जोड़ करके तीसरा पदार्थ तैयार करता है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान दो पदार्थ को तोड़ करके परमात्मा का निर्माण कर देता है। इसलिए वीतराग विज्ञान कहता है शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इसलिए तुम शरीर को अलग करो, आत्मा को पहचानो, परमात्मा तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने लग जाएगा। और भौतिक विज्ञान दो पदार्थों को मिला करके तीसरा पदार्थ निर्माण करता है, इसलिए उसकी लौकिक धारा होती है। और वीतराग विज्ञानियों की अलग धारा है, जिसे कह दिया देखो खड़े होकर के पानी पीने में आपसे कह रहे हैं कि घुटने दुखेंगे, लेकिन तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से लेकर सौरभ सागर महाराज तक खड़े होकर के ही आहार कर रहे हैं। आज तक मामला बदला नहीं है। वो तो आपका दूषित अनाज खा रहा हूँ इसलिए हाथ पांव दुख रहे हैं, अगर ये दूषित खत्म हो जाए तो वो भी खत्म हो जाएगा। आप सोचो, ऑर्गेनिक अगर देने लग जाओ आहार सही शुद्ध ऑर्गेनिक, अब जाकर के देख लो विदेश में, अब जाकर के देख लो लद्दाख में, जहाँ पर प्राय करके ऑर्गेनिक खेती हो रही है और जहाँ वहाँ पैदा हो रहे हैं, उसका स्वाद, उसकी शक्ति, उससे स्वास्थ्य, उससे आपके विचार, चेहरे की चमक अलग नजर आएगी आपको। वातावरण से शरीर की चमक का भी प्रभाव पड़ जाता है। लेकिन विज्ञान और डॉक्टर कह रहे हैं खड़े होकर के पानी, कुछ नहीं, सारे तिर्यंच खड़े होकर के पी रहे, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। मुनिराज की चर्या भी बता दी है, खड़ी होकर के करो। कैसे करो? अपनी आप ही खड़ी होकर के खाओगे तो भूख से कम हो जाएगा, मर्यादित हो जाएगा। दिगंबर मुनि की पहचान ये तो कर दी, और दूसरी पहचान कर दी दिगंबर मुनिराज अगर खड़े होकर के भोजन कर रहे हैं, उसके सामने स्त्री और पुरुष हैं, तो तुम्हारे भीतर विकृति है या नहीं उसका साक्षात प्रमाण मिल जाएगा। ये प्रमाण है बहुत बड़ा उनके निर्विकारता का। हर किसी की ऐसी हिम्मत होने वाली नहीं है। विज्ञान तो थोड़ा सा विलासिता में जीने लग गया है। वो शरीर का ख्याल रखता है तो आपसे कह देता है थोड़ा थोड़ा खाओ। क्या कह देता है? थोड़ा थोड़ा खाओ, गैप करते हुए खाओ, क्योंकि वो तो भोग चाहता है। क्योंकि तुम थोड़ा थोड़ा खाओगे तो शरीर पचाएगा, ऊर्जा बनेगी, तो सांसारिक कामनाओं वासनाओं की पूर्ति तुम ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन महावीर स्वामी ने क्या कह दिया? 24 घंटे में एक बार तुम खाओ, और एक बार भी खाओ तो खड़े होकर के खाओ, और खड़े होकर के भी खाओ तो 2 भाग भोजन, 1 भाग पानी और 1 भाग खाली वायु के संचरण के लिए। किसके संचरण के लिए? वायु, पेट में वायु का संचरण हो, ये कह दिया। और इतने शरीर की कैपेसिटी है कि 24 घंटे काम करने लायक शरीर में तुम्हें जो ऊर्जा चाहिए 2700 कैलोरी, 3000 कैलोरी, ये आपको एक बार भोजन में परिपूर्ण तरीके से प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आप देख लो, विज्ञान के अनुसार खाने वाले
दिन भर भी थोड़ा थोड़ा खाएं। तो आज जो दिगंबर मुनिराज हैं 40-40 किलोमीटर एक एक दिन में चल लेते हैं एक बार भोजन करके, इतना वो भी नहीं चल सकेगा। न घुटना दुख रहा है, न शरीर कमजोर हो रहा है, और ऊपर से 2-2 घंटे उपदेश भी कर लेते हैं। ये ऊर्जा कहाँ से पैदा हो रही है? उनकी साधना है। विज्ञान अलग चीज है। विज्ञान तो वैसे भी कह रहा है एक बार भोजन करके तुम 24 घंटे आराम से निकाल सकते हो। ये तो खाते हो आप स्वाद के लिए जबरदस्ती। किसके लिए खाते हो? स्वाद के लिए जबरदस्ती खाते हो। थोड़ा थोड़ा खाने में 36 प्रकार की चीज मिल जाती है, जैसा चाहो वैसा खा लेते हो। गेप करके खाओगे तो थोड़ा टेस्ट भी आ जाएगा, और एक साथ खिचड़ी नुमा बना लोगे तो उतना आनंद भी नहीं आएगा। कभी खा करके देख लेना। इसलिए विज्ञान का अपना रूप है और धर्म का अपना रूप है। ये प्रकृति का रूप तो दिया, पूरा निर्वस्त्र हो गए, जल स्नान भी नहीं कर रहे, धूप स्नान, हमेशा यूं रहते हैं। विटामिन डी पूरा मिल गया। आपको क्या कहते हैं, थोड़ा सा भी कम पड़ जाए तो भाई साहब थोड़ा धूप ले लेना। आपको भी कपड़े उतार के बैठने पड़ते हैं, या कमरे में जहाँ धूप आ रही वहाँ पर बैठने पड़ जाता है, नहीं तो एक इंजेक्शन इतना सा लिक्विड लग जाएगा विटामिन डी का। प्रकृति के साथ जुड़ने की ये कला है। ये तो आजकल थोड़ा शहरों में आ गए हैं और वनों से भवनों में रहने लग गए हैं, तो थोड़ी हम लोगों की भी तकलीफ बढ़ गई है, बढ़ गई है। अगर उसी रूप को आज भी अपना ले, हिम्मत करके जंगलों में रहने लग जाएं, वनों में रहने लग जाएं, और वही पिसा हुआ मोटा आटा, मोटा अनाज, ऑर्गेनिक खाने लग जाएं, आज भी आप गांव में रहने वाले देहाती बड़े बुजुर्गों की आयु और शरीर की क्षमता आपसे ज़्यादा अच्छी है, हमसे ज़्यादा अच्छी है। उनको कुछ करना नहीं पड़ता था, सारा एक्सरसाइज घर की सामग्री निर्मित करने में ही लग जाती थी। सवेरे उठ करके गेहूं पीसना, पानी खींचना, दूध दूहना, लकड़ी लाना, फिर उसी को बनाना, फिर उसी को खाना, फिर अपने शरीर पे बोझन उठाना, 2 किलोमीटर व्यापार के लिए जाना, फिर पैदल आ जाना, फिर शाम को स्नान कर लेना और फिर खा लेना। आप देखो, उम्र भी अच्छी थी, मन भी अच्छा था, पुण्य भी अच्छा था, जीवन भी अच्छा था। तो विज्ञान ने सुविधा के साधन तो दे दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि खड़े होकर पानी पियो तो जहर का काम करे। वो डॉक्टर कह रहे हैं, वैद्य कह रहे हैं, जैन दर्शन तो कहता है आराम से पी, लेकिन घूमता फिरता मत पी, चलता फिरता मत खा। जो सिस्टम तुमने बदल लिया, बुफे सिस्टम आ गया। कौन सा सिस्टम आ गया? बुफे सिस्टम। अगर तुम्हें बुफे सिस्टम खड़े होकर खाने का शौक है तो मेरे बाजू में आ जा, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, कोई मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप बुफे सिस्टम तो खत्म हो गया, बफेलो सिस्टम आ गया। कौन सा सिस्टम आ गया है? देख लो ना, आ गया कि नहीं आ गया। जैसे उसके लिए इतने बड़े नाद में सारा खाना रख देते थे, वैसे आपके लिए नाद में खाना रख दिया है, उठाओ और। कौन सा सिस्टम है? वैसे ही तो रखा रहते इतने बड़े बड़े, क्या बोलते हो आप? डोंगा। क्या बोलते हो? डोंगा। बेचारा केटरर तो यूँ खड़ा है, देख रहा भैया कहीं 2 की जगह 4 ना उठा ले, और 4 उठा भी ले तो यूँ देखता आइटम है, कोई लक्षण दिख गया इसका। अब देखो आगे तक क्या है। कहाँ पहले सम्मान से आपको देता था, लीजिए साहब, और आज आप बोलते हो दीजिए साहब, हैं? तो विज्ञान अपने रूप दे रहा है, जैनत्व का अपना रूप है, और उस रूप में ही सारे आगे बढ़ते चले जा रहे हो। तो आनंद के क्षणों में ये तो थोड़ी सी बातें हो गई है, फिर तो आज भगवान के दर्शन करने के लिए चला गया।
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5-5 मंदिर देख लिए हैं। परिवार परिवार के मंदिर हैं। कौन कौन से मंदिर हैं? परिवार परिवार। कौन से आ गए? गोदिका, संघी, पाटनियान, 2.5 पेड़ी का। अभी तक तो सुना था 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, यहाँ तो 2.5 पेड़ी का भी देख लिया। और पेड़ी पता नहीं 2.5 थी कि 1.5 थी कि 2 थी, लेकिन जिनालय सब जगह बने हुए हैं। प्राचीन प्राचीन प्रतिमाएं हैं। उस समय लोगों के भाव जगते चले गए। और जहाँ जाकर के देख रहा हूँ, भट्टारकों ने उस समय संस्कृति के विस्तार के लिए परिवार परिवार को जागृत कर दिया और एक एक मंदिर बन गए। फिर उसके उपरांत अपनी अपनी परंपराएं आ गई कि कोई किसी में, कोई किसी में और कोई किसी में। लेकिन आप लोग तो अगर जैन हो, क्या हो? जैन हो, तो बिल्कुल भीतर से सोच लेना कि हम लोग तो महावीर के पथानुगामी हैं। किसके पथानुगामी हैं? महावीर के पथानुगामी हैं, दुनियादारी के पंथानुगामी नहीं हैं। क्या नहीं है? पंथानुगामी नहीं है। जब ये सोचने लग जाओगे तो जो भी मंदिर में जाओगे आपको तो वहाँ जिनेंद्र भगवान की मूर्त दिखाई पड़ने लगेगी। आज देखता हुआ आ रहा था सब भगवानों को अलग अलग कला से, अलग अलग नक्काशी से बने हुए। एक वेदी तो देखिए जिसमें ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी डिजाइन बनी हुई है। कौन सा मंदिर था? गोदिकान। यहाँ के मंदिर देखो कितना बड़ा बना हुआ है, कितनी सारी चीजें बनी हुई, सब पूर्वजों की देन है। वो लोग तो बना के चले गए, अभी हम लोग के दर्शन करने में ये कमर दुख जाती है कि कितने बार नमोस्तु करें। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। पार्कों में जाकर के दंड बैठक मत लगाओ। जितने मंदिर यहाँ के हैं ना, उसमें जाकर के सुनो, जितनी वेदियाँ हैं वहाँ उठ के बैठ के नमोस्तु करेंगे। 108 बार तो उठक बैठक दंड बैठक आपकी अपने आप लग जाएगी, सेहत अपने आप बन जाएगी। और पुण्य का पुण्य अलग लगेगा। क्या लगेगा? पुण्य का पुण्य अलग लग जाएगा। बता रहे थे कि हर मंदिर नीचे तलघर में जगह है, ऊपर मंदिर बना हुआ है। पूर्वजों ने सोचा देखो सड़क कितनी ऊपर तक उठ जाएगी, इसलिए एक मंजिल ऊपर ही बनाओ। हैं? उस समय कोई थोड़ी ना सोचते थे आजकल के बुजुर्ग के लिए कि नीचे मंदिर बनाना घुटने दुखते हैं। आजकल ऊपर वेदी भी बनी होती है तो नीचे छोटे वाले में कहते एक मूर्ति और रख दे। लेकिन उनके कष्ट मैं भी समझता हूँ, क्योंकि मेरे को भी समझ में आने लग गई है कि हाँ, जब शरीर में तकलीफ होती है तो ऊपर चढ़ना कितना भारी होता है। लेकिन बस मैं तो वहाँ पर गया और प्रभु को देखता हुआ आ गया। छवि भी तेरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नाशा पै धरे, ये तो उनकी मुद्रा थी। और जब चला गया तो एक ही बात कह कर के आ गया, धन घड़ी यो धन दिवस मेरो धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो दर्श प्रभु जी को। बस मौन बोल करके प्रभु की आराधना करके, दर्शन करके, वंदन करके, फिर वहाँ के सारे पुजारी तैयार, बोले महाराज आ ही रहे हैं, भगवान विराजमान हैं। सब जगह शांति धारा करवा दी। एक की जगह 3-3 शांति धारा, 4-4 शांति धारा आज कर ली। कितने शांति धारा कर ली? 4-4 शांति धारा कर ली। तो एक अवसर होता है, कभी कभी ऐसा मिल जाता है जब कभी कभी यूँ घूमते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से वंदना भी कर ली जिनेंद्र भगवान की, और यहाँ पर भी प्रभु की आराधना कर ली। और आपको तो जब चाहे तब ऐसा अवसर मिल जाता है। अपने आप में जरा सा भी आपने सोच लिया कि चलो 1 घंटा भगवान के लिए देते हैं, अपनी साइकिल उठाई, स्कूटी उठाई और चले गए, तो एक दिन में आपके 10 मंदिर 20 मंदिर तो यूँ ही हो जाएंगे। कितने मंदिर हो जाएंगे? हाँ, पहले जो पढ़ते थे ना आप नंदीश्वर में, एक एक शीश पर एक जिन मंदिरम भवन बावन प्रतिमा नमो
सुख करम, ये सब बोलते थे कि नहीं? एक एक शीश पर एक एक मंदिर होते थे। ये जैनियों का कल्चर रहा है। कितना क्या रहा है? कल्चर रहा है, संस्कृति रही है। इसीलिए लोगों ने अपने अपने मंदिर बना लिए। यह पुण्य की देन होती। किसकी देन होती है? पुण्य की देन होती है। तो इधर सांगानेर में आया, इधर मंदिर में आया तो सबके दर्शन। अभी तो 2 मंदिर बचे हुए हैं। बोले बहुत टाइम हो रहा था, मैंने कहा इधर भी जाना है। चलिए, मेरे तो 10 बज गए। क्या बज गए? 10 बज गए। तो आपके जीवन में धर्मपन पे, आचरणपन पे सोचो, मैं भी तीर्थंकर बन सकता हूँ, लेकिन उसके लिए क्या करूँ? बस 16 कारण के जितने नाम हैं, उसके जितने साधन हैं, मेरे से हो सके मैं उसे स्वीकार करता चला जाऊँ। विज्ञान क्या कहता है? इससे कोई मतलब नहीं। वीतराग विज्ञान ने हमारे आचरण को सुधारने के लिए क्या कहा है? उसे संकल्प के रूप में स्वीकार कर लो तो मेरा जीवन का अपने आप ही उत्थान होने लगेगा। सेहत मुझे नहीं बनानी है, मुझे तो अपने आत्मा को निर्मित करना है। इतना सोच लो और जिनालय के वंदना निरंतर करते रहो, ताकि आपका जीवन में भी पुण्य का विस्तार होता चला जाए, धर्म का विस्तार हो, आत्मा का कल्याण हो। इसी पुनित भावनाओं के साथ शेष चर्चा फिर कभी। ओम नमः। आपस में हंस के कस के जय जिनेन। जाओ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नो सदा देत हो 9 बार नमोकार।